हाउ आर यू बच्चों, कैसे हो आप लोग? आ गए ना सबके सब? अरे नहीं, आज फिर मोटू पतलू नहीं आए, ये हमेशा लेट करते हैं, हमेशा की तरह। आज बेटा हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज सिखाने वाले हैं आपको। ये देख रहे हो मेरे हाथों में, देख रहे हो? बेटा ये है मास्टर जी का डंडा और ये है मम्मी जी का डंडा। डरो मत, डरो मत, आज पिटाई नहीं होगी आपकी, पिटाई करने के लिए लाए हम। इसी से तो हम आपको इंटरेस्टिंग चीज सिखाएंगे। तो होता क्या है देखो बेटा, सबसे पहले एक बेसिक बात आपको बताते हैं। ये देखो, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। इस लाइन में ये जो एंगल है ये पूरा क्या होगा? आप बोलेंगे सर ये पूरा एंगल 180 होता है। एक लाइन पूरी कितने की होती है? 180 डिग्री की होती है। अब मैंने यहाँ पर एक रे डाली है, ये देखो, ये एक रे आ गई बच्चों, दिस इज अ रे। ओके, एक रे आ गई। ठीक है, अब क्या होगा बेटा? इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 होगा। मैं इसको और इधर से छोटा कर देता हूं तो क्या होगा? आप बोलेंगे सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर इस तरफ से अगर एंगल छोटा हो गया तो क्या हुआ? इधर से तो बड़ा हो गया, अभी भी दोनों का सम 180 होगा। समझ में आ गया बच्चों? अब देखो, अब इसके बाद बताते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये स्टिक है कितने सेंटीमीटर की। गैस कर सकते हो? बेटा ये स्टिक है 20 सेंटीमीटर, और ये स्टिक है हमारी 15 सेंटीमीटर। और आपको ये मैं मेजर करके दिखाऊंगा बेटा, आपको ये मेजर करके दिखाऊंगा। देखो मैं इसके लेके आया हूँ, इसीलिए तो क्या सोच रहे हो आप? आज हम पूरा इंतजाम, पूरे इंतजाम के साथ आए हैं। ये देखो बेटा, ये है 20 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ होगा 10 सेंटीमीटर। और ये है बेटा, ये है हमारा 15 सेंटीमीटर, दिस इज 15 सेंटीमीटर, इसका हाफ होगा 7.5। ठीक है, क्या करने वाले हो सर? इसके बाद क्या करने वाले हो? क्या क्यों दिखा रहे हो बार बार हमें ये? बेटा मैं इन दोनों को, इन दोनों को, इसका, इसको भी मिड पॉइंट से, देखो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा होल किया हुआ है, और इसको भी मिड पॉइंट से, दोनों को मिड पॉइंट से मिलाने वाला हूँ। ठीक है सर, मिला देते हैं। तो बेटा मैंने क्या किया, दोनों को मिड पॉइंट से मिला दिया। लो, मिला दिया बच्चों, मैंने इसको दोनों को मिड पॉइंट से मिला दिया। अब कैसे मिलाया सर? मिड पॉइंट से कैसे मिला रहे हो? क्या आप बिल्कुल एग्जैक्टली मिड से मिला रहे हो? यस, एग्जैक्टली मिड से मिला रहा हूँ। किस एंगल पे मिला रहे हो? बेटा डजेंट मैटर, मैं किसी भी एंगल पे मिला रहा हूँ। मैं 90 डिग्री के एंगल पे नहीं मिलाऊंगा बस। मैं सिर्फ 90 डिग्री के एंगल को इग्नोर करके किसी भी एंगल पे मिलाऊंगा, 90 पे नहीं मिलाऊंगा। तो मैंने ऐसे एंगल पे मिला दिया। या तो ऐसे करो या ऐसे कर लो, इट डजेंट मैटर, आपकी मर्जी है। ठीक है, मिला दिया मैंने। अब जैसे ही मैंने इसको मिलाया, अब क्या बनेगा? कौन सा फिगर बनने वाला है? क्या करने जा रहे हो सर आप? वो मैं आपको समझाऊंगा। देखो मैं क्या करता हूं बच्चों, इसको, इस फिगर को मैंने यहां पर रख दिया। ठीक है, मैंने रख दिया बच्चों। लो, ये फिगर मैंने यहां पर रख दिया। अब क्या करने वाले हो सर? बेटा मैं इनके कॉर्नर्स पे एक पॉइंट ड्रॉ कर देता हूँ। ये पॉइंट आ गया सर, यहाँ पे भी एक पॉइंट आ गया। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट आ गया। अब यहाँ पर भी एक पॉइंट आ गया बच्चों, यहाँ पर भी एक पॉइंट आ गया। ठीक है सर, आ गया सर। अब क्या करें सर इसके बाद? अब क्या करें बच्चों? अब हम क्या करेंगे, इसको, दोनों लाइंस, ये दोनों पॉइंट से इनको मीट कराएंगे हम लोग। ठीक है सर, मिला दिया। लो, ये मिल गया। ठीक है, अब क्या करें बच्चों? अब इन दोनों लाइन को भी ज्वाइन करेंगे हम लोग, इन दोनों को मीट कराएंगे। क्या होगा? लो, जैसे ही मैंने इन दोनों लाइंस को मिलाया तो क्या बना? सर दोनों डायगनल है सर, ये डायगनल 15 सेंटीमीटर का है, ये 20 सेंटीमीटर का है। बेटा मेजर कर सकते हैं, देखो ये 20 है और ये वाला हमारा 15 सेंटीमीटर है। ठीक है सर, कहां से मिलाया? बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पॉइंट से। तो मिड पॉइंट से मिलाया तो आप बोलेंगे ये वाला और ये वाला और ये वाला ये इक्वल होगा। कि क्यों इक्वल होगा? तो ये 20 है तो ये 10 और 10, और ये 15 है तो 7.5 और 7.5। ठीक है बेटा, ये 15 है तो 7.5 और 7.5। अब मैं क्या करूंगा? अब बेटा मैं इन दोनों को मिलाने वाला हूं, यहां से मैं मिलाने वाला हूं। यहाँ देखते जाएंगे आप, फोकस करेंगे, देखिए अब क्या मिलेगा आपको। सर मैंने मिला दिया बच्चों, ये लो, ये मैंने मिला दिया ऐसे करके, ऐसे लो, मिल गया सर, मिल गया। अब क्या करें? इसको मिलाने के बाद क्या करें सर? बेटा इस, रुको, वेट करो, थोड़ा वेट करो, अभी बताते हैं। ये देखो अब क्या करें? ये लो, इसको मिला दिया सर मैंने, ये लो, ऐसे मिलाया। ठीक है, अब क्या करें सर? इसको भी मिला देते हैं बच्चों, इसको भी मिला देते हैं। ये लो, ठीक है बच्चों, अब इसको मिला देते हैं। ये लो, ये क्या बना? ये क्या बना सर? ये तो क्वाड्रिलेटरल है। बेटा ये जनरल क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है। कैसा क्वाड्रिलेटरल? देखो, अब जैसे ही मैंने ये फिगर मिलाया तो क्या हुआ? जब मैं इस लाइन को मेजर करूंगा तो ये कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है 15। ये कितना आ रहा है सर? ये भी 15 है। ओके, और ये 15 है, दोनों 15 है, आमने सामने की दोनों 15 है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं सर। देखो बेटा, किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, अगर वो इक्वल है, सर ये 11 है, सर यहाँ पर भी 11 है, सर यहाँ पर भी 11 है, सर यहाँ पर भी 11 है। एक लाइन जो होती है वो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनती है।
ठीक है। अब मैं देखो दो परपेंडिकुलर पॉइंट्स को देख रहा हूं, देखो तो इनके बीच में हर जगह पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। अगर इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब ये पैरेलल है। और इक्वल तो मैंने मेजर ही कर लिया था, तो ये तो पैरेलल भी है। और सर पैरेलल के साथ क्या है सर, इक्वल भी है। इक्वल है तो क्या हुआ बेटा, ये पैरेललोग्राम हुआ। पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है सर, कोई भी एक पेयर पैरेलल हो जाए, एक पेयर भी पैरेलल हो गया अगर और इक्वल भी हो गया, पेयर एक भी पेयर पैरेलल भी हो गया और इक्वल भी हो गया, तो क्या हो जाएगा, तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। सर बन गया पैरेललोग्राम हमारा। ठीक है बच्चों। अब पैरेललोग्राम बन गया तो क्या हुआ सर, पैरेललोग्राम बनने के बाद क्या क्या पैरेललोग्राम में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ये देखना है हमें। तो बच्चों ध्यान से मुझे एक बात बताओ, अगर दो लाइनें ऐसे पैरेलल होती है, दो लाइनें ऐसे पैरेलल होती है और अगर एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट करके चला जाए तो क्या होता है। बच्चों हमें पता है कि ये वाला इंटीरियर एंगल और ये वाला इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम तो 180 होता है सर, इन दोनों का सम तो 180 होता है। ठीक है, होता है 180। तो वैसे ही ये दो पैरेलल लाइन है बच्चों और ये एक ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब ये वाला एंगल और इस वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 होगा। और वैसे ही ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 होगा। क्लियर हो गई बात, सिंपल बेटा। ठीक है, चलो अब क्या करने जा रहे हैं सर, इसके बाद क्या करोगे सर, अब क्या करेंगे ये तो हमने समझ में आ गया। अब बेटा मैं इन दोनों स्टिक्स को, अब बेटा अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं इन दोनों स्टिक्स को, अभी मैंने किसी भी एंगल पे रखा था, इट इज एनी एंगल, ये कोई भी एंगल पे मैंने दोनों को मीट कराया था, इन दोनों को मिड पॉइंट से किसी भी एंगल पे मीट कराया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, स्पेशली आई एम ज्वाइनिंग देम बाय द मिड पॉइंट। अब मैंने बिल्कुल मिड पॉइंट से मीट कराया बेटा, बिल्कुल मिड पॉइंट से मीट कराया। ठीक है, अब देखो मिड पॉइंट से मीट कराने के बाद क्या होगा, लो अभी आप देख लो खुद क्या होगा, आपके सामने होगा जो भी होगा। सर लो आपने लिख दिया मिड पॉइंट से मीट कराया, बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पॉइंट है, यस सर। और 90 डिग्री के एंगल पे रखा है, किस पे रखा है, मिड पॉइंट से मीट कराया लेकिन 90 डिग्री के एंगल पे कराया, तो एक पॉइंट यहाँ पे रख देते हैं सर। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे कर लेते हैं सर। चलो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे किया बेटा, एक पॉइंट यहाँ पे किया, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया सर। ठीक है, अब क्या करें, अब बेटा इसको हिलाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। और एक पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। ठीक है सर, मिल गए, कौन कौन से पॉइंट मिले सर, एक पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट, चार पॉइंट्स मिल गए। तो ये क्या है, ये डायगनल्स है बेटा, बेसिकली ये क्या है, यही तो डायगनल्स है। मैं इन दोनों को मीट करा देता हूँ, इन दोनों को मीट कराते हैं, मिला देते हैं सर, मिला दो सर। लो बेटा मिल गए, मिल गए, मिला दिए सर। अब इन दोनों को मिला देते हैं बच्चों, इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, लो मिल गए, मिल गए बेटा। अब ध्यान से देखो, आप देख रहे हो, दिख रहा है ना बेटा, परपेंडिकुलर है दोनों के दोनों, दोनों परपेंडिकुलर है। ये भी 90 का है, अगर ये 90 का है तो इधर वाला भी 90 का होगा, आपको पता है लीनियर पेयर, मैं बता चुका हूँ शुरुआत में ही लीनियर पेयर। अब क्या करना चाह रहे हो सर आप, अब बेटा हम इनकी जो ये कॉर्नर्स है, दोनों के कॉर्नर्स को मिला देते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला देते हैं। लो ये मैंने मिला दिया, ठीक है सर मिला दिया। अब बेटा क्या करें, इसको भी मिला देते हैं बेटा, इसको भी मिला देते हैं। ये लो इसको भी मिला दिया हमने, ठीक है सर। अब क्या करें बच्चों, इसको भी मिला देते हैं बेटा। ठीक है सर मिला दिया, अब इसको भी मिला देते हैं बेटा। ठीक है, अब क्या बना सर, आपने चारों पॉइंट्स को मिला दिया। ठीक है, मिलाने के बाद क्या मिला बेटा, जो फिगर मिलेगा ये क्या है, कैसे पता करें, मेजर करके दिखाते हैं आपको। देखो आप देखोगे कि ये जो लेंथ है ये है 13 सेंटीमीटर। सर ये कितनी है फिर, बेटा ये भी 13 है, ये देखो 13 सेंटीमीटर। अगेन इसको मेजर करेंगे सर, ये भी 13 सेंटीमीटर। इसको मेजर करेंगे सर, ये भी 13 सेंटीमीटर। आप मुझे बताएंगे बेटा, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड इक्वल होती है वो क्या होता है, क्या होता है बेटा, वो रोम्बस होता है, रोम्बस होता है। लेकिन डायगनल अनइक्वल होते हैं, चारों साइड्स तो इक्वल होती है लेकिन डायगनल अनइक्वल होते हैं, क्योंकि इसके डायगनल अनइक्वल है सर, ये 15 है, ये 20 है, बताया था मैंने। और डायगनल्स क्या हो रहे हैं, डायगनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, कहां पर कर रहे हैं, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और 90 डिग्री के एंगल पे कर रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या है, ये क्या है, एक रोम्बस है, ये क्या है, एक रोम्बस बन गया। अब ऑब्वियसली बात है बेटा, अब रोम्बस है तो क्या है, अब आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखोगे, इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच की। ठीक है, ये दोनों हर जगह पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इनके बीच देखोगे इक्वल आएगी। वैसे ही इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे बेटा वो इक्वल आएंगी। तो क्या है इसका मतलब, ये दोनों भी पैरेलल है और ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो है ये पैरेललोग्राम। एक रोम्बस भी तो पैरेललोग्राम ही होता है, लेकिन रोम्बस के पास कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती है, तब वो रोम्बस कहलाता है। तो एक पैरेललोग्राम को अगर स्पेशल क्वालिटी दे दी जाए कि दोनों साइड इक्वल कर देंगे तो वो रोम्बस बन जाएगा। लेकिन डायगोनल्स तो इसके भी दोनों के सेम है, लेकिन ये मिड पॉइंट पे है, ये भी मिड पॉइंट पे है, दोनों ही मिड पॉइंट पे है, लेकिन ये किसी भी एंगल पे है, लेकिन ये स्पेशली 90 डिग्री एंगल है। ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, समझ में आ गया रोम्बस। अब
और कौन से फिगर बन सकते हैं, आप मुझे बताइए और कौन से फिगर बन सकते हैं बेटा। आपने ये बना दिया, ये बना दिया बेटा, एक और फिगर बन सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, वो मैं करके दिखाऊंगा आपको। देखो क्या हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे कि ये मेरे पास फिर से वही अनइक्वल स्टिक्स है, फिर से अनइक्वल स्टिक्स है, ठीक है सर। क्या करें अब इन अनइक्वल स्टिक्स को मैं बच्चों, मैं यहाँ 9 या मिड पॉइंट था, और मिड पॉइंट था तो मैंने मिड पॉइंट पे 90 डिग्री पे मिलाया था, तो ये बना था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं 90 डिग्री पर ही मिला रहा हूँ और मिड पॉइंट से मिला रहा हूँ, लेकिन मैं दोनों के मिड पॉइंट नहीं ले रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया, इसका मिड पॉइंट लिया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। ये क्या हुआ बेटा, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है और 90 डिग्री पे कर रहा है, लेकिन दोनों का मिड पॉइंट नहीं है। इस एक स्मॉलर डायगोनल, स्मॉलर जो मेरा स्टिक है, स्मॉलर स्टिक है, उसका मिड पॉइंट, और जो बिगर स्टिक है उसका कोई सा भी एक पॉइंट, एक्सेप्ट बिग पॉइंट, एक्सेप्ट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट नहीं लेना है, कोई सा भी एक पॉइंट लोगे मिड पॉइंट को छोड़ के। तो जब मैंने लिया और दोनों को 90 डिग्री पे किया है, देखो देख रहे हो ना 90 डिग्री पे क्या। अब इसको मैं मिलाऊंगा यहाँ पर, अब मैं यहाँ रख देता हूँ बच्चों, क्या होगा, जैसे ही मैंने इसको यहाँ रखा, यहाँ ध्यान से देखो बेटा, 90 डिग्री पे कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ रखा क्या बना, तो क्या बनेगा सर, यहाँ पे मिड पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट लगा देते हैं, लगा दिया सर, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक पॉइंट लगा देते हैं, लगा दिया सर, एक पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं, लगा दिया सर, एक पॉइंट यहाँ पे लगाते हैं, लगा दिया सर। हो गया बच्चों, मिल गए 4 पॉइंट। अब इन चारों पॉइंट्स को मिला देते हैं, अब ये चारों पॉइंट जो मिल गए, इन चारों पॉइंट्स को मिला देते हैं, चलो ठीक है सर, मिला देते हैं। लो बेटा, ये लो, ये मिला दिया मैंने इसको इसके साथ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस वाले को इसको मिला दिया मैंने इसके साथ, ये मैंने मिला दिया इसको इसके साथ, ठीक है सर, मिल गया। लो बेटा, ये मिल गया यहाँ से, ठीक है। अब क्या हुआ, और मिला कैसे बच्चों, ये 90 डिग्री पे मिलाया था, 90 डिग्री पे मिलाया था। अब क्या होगा, अब जैसे ही मैं इसको मिला दूंगा, अब आप देखेंगे, जैसे ही पहले मैं यहाँ से मिलाता हूँ बेटा, जैसे ही मैं इसको मिला दूंगा, ये क्या, ये लो, ठीक है। और मैंने इधर से भी मिला दिया सर, ठीक है, इधर से भी मिला देते हैं, ठीक है बेटा, ये भी मिल गया। अब क्या कर रहे हैं बच्चों, इधर से भी मिला दे रहे हैं बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको इधर से मिला दिया हमने, सेम मैंने क्या किया, ऐसे ही इसको इधर से भी मिला दिया बच्चों, देखो, ये देखो, इधर से भी मिला दिया। क्या मिला आपको, आपको एक फिगर मिला, क्वाड्रिलेटरली मिला अभी भी, लेकिन ये स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है। क्या है इसमें, आप नोट करेंगे कि बच्चों ये वाली लेंथ का मेजरमेंट जो कि 10 आ रहा है, तो बेटा इस वाली लेंथ का भी मेजरमेंट 10 आ रहा है। मतलब क्या है सर, ये और ये साइड इक्वल है, ये और ये साइड इक्वल है। और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये देखो, यहाँ से यहाँ मिलाया मैंने, ये कितना आया सर 17, तो ये कितना है बेटा, ये देखो ना, ये देखो, ये भी 17 है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल है। यस सर, ये दोनों भी इक्वल है। और मेन बात क्या है, जो ये छोटे वाला डायगोनल जो कि 15 सेंटीमीटर था, तो बेटा ये यहाँ से ये वाला और ये दोनों इक्वल है, यहाँ से और यहाँ से, ये मिड पॉइंट पे है ना, क्योंकि ठीक है। तो ये क्या बना, इस फिगर को क्या कहते हैं बेटा, इसको हम काइट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको ही तो हम काइट कहते हैं। और ये क्या था, ये तो हमने बता ही दिया था, रोम्बस, इसको रोम्बस कहते हैं सर, ठीक है। और कौन से फिगर बन सकते हैं, क्या कोई और फिगर भी बन सकते हैं, यस बेटा, बहुत सारे फिगर बन सकते हैं, अभी हम और बताते हैं आपको। देखो और क्या होगा, और क्या बन सकता है सर, इसी से अगर इन्हीं दो स्टिक्स की हेल्प से आप बनाना चाहेंगे, तो आप कोई जनरल कोऑर्डिनेटर भी बना सकते हैं। जनरल कोऑर्डिनेटर में क्यों कह रहा हूँ, जनरल कोऑर्डिनेटर का मतलब ये है बच्चों, कि अगर इन स्टिक्स को कहीं से भी मिला रहा हूँ, एक्सेप्ट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से नहीं मिलाना, मिड पॉइंट से नहीं मिलाना, मैं कहीं से भी मिला दे रहा हूँ, और ठीक है, कहीं से मिला रहा हूँ, और 90 डिग्री पे नहीं मिलाना, किसी भी एंगल में मिला रहा हूँ, कहीं पे भी मिला रहा हूँ, देखो मिड पॉइंट ये था, बिल्कुल मिड पॉइंट ये था, नहीं है, ठीक है, इसका मिड पॉइंट ये है, लेकिन मैं कहीं पे भी मिला रहा हूँ, मिड पॉइंट से नहीं मिला रहा हूँ इनको, ठीक है, कहीं से भी मिलाओ, मिड पॉइंट से नहीं मिलाओ, और 90 डिग्री के एंगल पे मत मिलाओ। तो जैसे ही मैं इसको ऐसे रखता हूँ, ये देखो मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है, मैंने ये रखा, तो क्या मिल के आएगा, ये देखो, ये यहाँ मिला पॉइंट लिया, ये यहाँ पे पॉइंट लिया, ये यहाँ पे पॉइंट लिया सर, और ये यहाँ पे पॉइंट लिया, तो क्या बना बेटा, ये जो बन के आएगा फिगर, ये एक जनरल कोऑर्डिनेटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये जनरल कोऑर्डिनेटर आ जाएगा। और मैं इसको मेजर कर लेता हूँ, अब मैं इनको मिला लेता हूँ, ठीक है, मैंने इसको ऐसे मिला लिया, ठीक है, मैंने यहाँ से इसको ऐसे मिला लिया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने इसको ऐसे मिला लिया बच्चों, ये देखो, अब बिल्कुल ऐसे ही इसको हम यहाँ से मिला लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, ये क्या मिला, ये आपको एक जनरल कोऑर्डिनेटर मिल गया बेटा। जनरल कोऑर्डिनेटर मतलब इट इट डजंट हैव एनी स्पेशल फीचर, कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है इसमें, ठीक है। ये कोई भी चार साइड का फिगर बन गया, कोई भी चार साइड का फिगर, और वो कोई भी फोर साइड का फिगर होता है, उसे कोऑर्डिनेटर कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप चाहो
तो बेटा ऐसे ही अगर आप चाहो तो क्या बना सकते हैं हम लोग, बेटा हम ऐसे ही चाहें तो एक एक ट्रेपेजियम भी बना सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल। दिस इज द क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया, कोई भी एनी जनरल क्वाड्रिलेटरल, दिस इज एनी जनरल क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये काइट, ये रोम्बस, ये पैरेललोग्राम, समझ में आ गया। तो इन दो स्टिक्स की हेल्प से, जिसमें क्या है, दोनों की क्या है बेटा, दोनों स्टिक्स की जो लेंथ है वो अनइक्वल है, तो हम कौन कौन से फिगर बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। इसी से आप चाहो तो ट्रेपेजियम भी बना सकते हो। अब आप बोलोगे सर ट्रेपेजियम कैसे, ट्रेपेजियम ऐसे ऐसे ही बन जाएगा कि जैसे ये बोला बेटा, ट्रेपेजियम बनाने के लिए क्या करना होता है। ट्रेपेजियम बनाने के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिखा है, 6, देख रहे हो 6। क्यों लिख रहा हूं मैं, ऐसा क्यों कर रहा हूं बेटा, मैं ट्रेपेजियम जो होता है ना, ट्रेपेजियम, बेसिकली ट्रेपेजियम के जो डायगोनल्स होते हैं वो रेशियो में इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं इक्वल, जैसे कि मेरे पास एक स्टिक्स है 15 सेंटीमीटर की, दूसरी स्टिक्स है 20 सेंटीमीटर की, तो मैं इस स्टिक्स को 2:3 में काट रहा हूँ, 2:3। इस स्टिक को भी 2:3 में कर रहा हूँ। 2:3 का मतलब क्या होगा बेटा, अगर 20 को 2:3 में बांटेंगे तो 20 को 2 + 3 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा सर, 4 आएगा। 4 × 2 = 8, यहाँ पे 8 आ गया। अब बिल्कुल यहाँ पे क्या आएगा, 4 × 3 = 12। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये स्टिक है, ये जो स्टिक है, इसको मैंने 2:3 में कर लिया। 20 को 2:3 में करने के लिए 2 + 3, मैंने फिर से बता देता हूँ, 20 को 5 से डिवाइड करो, ठीक है। अब इस 2 की लेंथ निकालनी है तो इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया सर, 5, 4 × 20 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 आ गया तो बाकी क्या बचा, 12। तो इस स्टिक को मैंने यहाँ पे देखो 8 लिख दिया है, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है, और यहाँ तक 12 है। बिल्कुल वैसे ही ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, और ये बाकी बचा हुआ क्या है बेटा, 9 है। तो मैंने इसे 2 और 3 के रेशियो में बांटा, तो 15 को 2 और 3 के रेशियो में कैसे बांटेंगे, 2 + 3 5, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 × 2 = 6, तो ये 6 हो जाएगा, बचा हुआ 9। समझ में आ गया बच्चों। बस अब मैं यही करने वाला हूँ, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इन दोनों को मैंने मिलाया, जैसे ही मैंने मिलाया, 6 और 8 से मिलाया बेटा, ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाने के बाद मैं इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दिया मैंने 6 और 8 को। अब मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे रखूंगा बेटा, ये क्या बना, एक, देखो मैं इसको प्रॉपर तरीके से रखता हूँ, प्रॉपर तरीके से, ठीक है। प्रॉपर तरीके से मैंने रख दिया, ठीक है सर, प्रॉपर तरीके से रख दिया है। एक पॉइंट यहाँ पे मिला आपको, एक पॉइंट यहाँ मिला, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर मिला, एक पॉइंट यहाँ पे मिला, ठीक है सर, मिल गए, ठीक है बच्चों, मिल गए, ठीक है सर। कौन कौन से पॉइंट मिले बेटा, ये देखो, ये पॉइंट मिला बेटा, ये पॉइंट मिला, ठीक है, ये पॉइंट मिला और ये पॉइंट मिला। अब मैं इसको मिला देता हूँ, अब मैं इसको मिला देता हूँ। जैसे ही मैं इसको मिलाऊंगा बेटा, देखो मैं इसको मिलाने जा रहा हूँ, जैसे आ गया, ये मिला, ठीक है। इसको मिला देते हैं बच्चों, ठीक है सर, मिला दिया। इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है सर, मिला दिया। इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है सर, मिला दिया। क्या बना ये, क्या सबको क्वाड्रिलेटरल जैसा दिख रहा है, नहीं बेटा, क्वाड्रिलेटरल नहीं, ये स्पेशल है। देखो क्या है स्पेशल, आप नोट करेंगे कि बेटा जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये यहाँ पर 12 है तो ये यहाँ पर भी 12 है, ये यहाँ पर भी 12 है, लेकिन इनके बीच का जो गैप है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच की सेम है। और जिन जिन भी दो लाइंस की, कोई भी ऐसी दो लाइंस जिनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम होती है, उसको ही तो हम पैरेलल लाइन कहते हैं। तो ये दोनों पैरेलल है, तो कोई भी ऐसा फिगर जिसमें एक पेयर पैरेलल होता है उसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं। तो इसका एक पेयर पैरेलल है बेटा, तो इसको हमने क्या किया, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या बोला हमने, इसको बोला ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजियम को ट्रेपेजॉइड भी कहते हैं। और इसके डायगोनल किस रेशियो में थे, आपने देख लिया बेटा, ये डायगोनल क्या है, यहाँ से यहाँ तक 15 था, और ये क्या था डायगोनल बेटा, यहाँ से यहाँ तक क्या था, ये डायगोनल क्या था, अभी आपने देखा ना, यहाँ से यहाँ तक डायगोनल क्या था सर, ये 15 था। ये क्या था सर, ये 20 था। तो किस रेशियो में है, ये 15 है, तो ये यहाँ पर 6 होगा बेटा, और यहाँ पर 9 होगा। और ये वाला डायगोनल क्या होगा बेटा, ये वाला डायगोनल अगर यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर ये 12 होगा। अभी मैंने आपको दिखाया ना, देख लो, यहीं पर मिलेगा, आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो समझ में आया बेटा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, घर में प्रैक्टिस करके देखो इसको। और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप करते रहिए बेटा, आप मुझे सपोर्ट करिए। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग मैथ्स पढ़ने के तरीके बदल देंगे हम, और ऐसे तरीके बताएंगे जो कभी आप भूलेंगे नहीं, ठीक है।